डॉक्टर को अपने मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ने को नहीं मिलता। डॉक्टर वी.एम. हेगड़े, पद्म विभूषण डॉक्टर वी.एम. हेगड़े की यह पुस्तक हर एक डॉक्टर को तो जरूर पढ़नी चाहिए। डॉक्टर ऐसा मानते हैं और जनरल लोग भी ऐसा मानते हैं कि डॉक्टरों को तो सब कुछ पता होता है। क्या ये वास्तव में सच है? नहीं। मेडिकल की पढ़ाई में अभी बहुत सारी चीजें लैकिंग है। हमने एनाटॉमी तो जाना है, फिजियोलॉजी तो जाना है। एनाटॉमी मतलब शरीर की बनावट, फिजियोलॉजी मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। लेकिन उनके पीछे जो स्ट्रेस डिस्टर्ब करता है फिजियोलॉजी को, इसके बारे में अभी थोड़ी पढ़ाई हुई है। रिसर्च के लेवल पर बातें आ चुकी हैं, लेकिन अभी प्रॉपर पढ़ाई के रूप में हर जगह पर यह बात अभी नहीं आई है। डॉक्टर्स को क्या जानने को नहीं मिलता है, यह जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट और रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जो एक लेजेंड हुए। इन्होंने कई साल मेडिटेशन पर रिसर्च करने में लगाए और हर एक परंपरा के मेडिटेशन को स्टडी किया, हर एक धर्म, हर एक स्पिरिचुअल स्कूल के टेक्निक को स्टडी किया, रिसर्च किया। और उसके बाद उनकी जो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आया, उसको उन्होंने नाम दिया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, RR। हर्बर्ट बेंसन की बुक रिलैक्सेशन रिवॉल्यूशन के फ्रंट पेज पर ही इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। साइंस एंड जेनेटिक्स ऑफ माइंड बॉडी हीलिंग, साइंस एंड जेनेटिक्स। फिर है रिलैक्सेशन रिवॉल्यूशन ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस। कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करता है? हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, बैक पेन, हेडेक, अदर पेन। हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, बैक पेन, हेडेक और दूसरे दर्द, फोबियाज, मेनोपॉजल सिम्टम्स, इनफर्टिलिटी, 10 हो गए, नॉजिया, माइग्रेन, टेंशन हेडेक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंजाइना पेक्टोरिस और दूसरी हार्ट की बीमारियां। और अंदर में कैंसर के ऊपर भी बातें हैं। इतनी सारी बीमारियों में मेडिटेशन का रिलैक्सेशन काम आता है, रिजल्ट मिलते हैं। ये हार्वर्ड के रिसर्चर ने पाया है और उन्होंने, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ना एक लीजेंड हुए। 2022 में ये दुनिया से चले गए। इन्होंने 100 से ज्यादा मेडिकल पे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। टोटल तो इनके 180 रिसर्च हैं। वो पब्लिश्ड रिसर्च की बात हो रही है, जो पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल में पब्लिश होता है। इस बुक में अलग अलग बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में क्या उन्होंने रिसर्च किया, कौन से मेथड थे, क्या फाइंडिंग रही, उसको उन्होंने मेंशन किया है। अब जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, बहुत बार एंजाइटी और डिप्रेशन अलग अलग देखा जाता है, कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन के रूप में। तो उन्होंने 5 तरीके स्टडी किए कि मतलब जो इफेक्टिव लग रहे थे उन्हें, कि किनका किनका रिजल्ट आ सकता है। सभी में उन्होंने पाया कि रिलैक्सेशन वाला जो मेथड है, मेडिटेशन की जब हम बात करें तो उसमें भी रिलैक्सेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है। पतंजलि योग सूत्र में आता है स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक आसन में बैठना, कंफर्टेबल होकर बैठना। ये कंफर्टेबल होकर बैठना सबसे पहला पॉइंट है। अगर उसे ठीक से हम नहीं किए तो हम चूक गए। फिर हम समय देते रहें लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। सुखपूर्वक बैठना, क्या पहचान होगी सुखपूर्वक बैठने की? जब आप ध्यान में बैठ जाएं
तो आपका बॉडी पोस्चर आपको बीच में हिलाना ना पड़े। अगर बीच में आपको अपना पोस्चर एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेफ्ट हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के मसल्स में टेंशन है, तनाव है। जो माइंड का तनाव होता है साइकोसोमेटिक, जो आपकी साइकी में तनाव है, वो बॉडी लेवल पे, मसल लेवल पे आता है। तो जब तक उस तनाव को रिलीज नहीं करें, रिलैक्स नहीं करें हम अपनी बॉडी को, बॉडी के मसल्स को, तब तक हम प्रॉपर फायदा इसका नहीं ले सकते। तो सभी मेडिटेशन टेक्निक में इन जनरल रिलैक्सेशन पर फोकस किया जाता है। और जब हमारे पास रिसर्च से भी बातें आ चुकी हैं, तो हमें पहले रिलैक्सेशन को इंश्योर करना चाहिए कि ध्यान में हम शिथिल हो और स्थिर हो। रिलैक्सेशन के लिए हमारी भारतीय परंपरा में भी एक बहुत अच्छी विधि है, योग निद्रा। इसके बारे में अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा। आज डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का जो रिसर्च वर्क है उसके बारे में मैं थोड़ा और बात करता हूं। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का रिसर्च इतना कंक्लूसिव रूप से बाहर आया है कि हार्वर्ड में माइंड बॉडी क्लिनिक भी है। पता नहीं हमारे भारत देश में कब अलग अलग जगहों पे माइंड बॉडी क्लिनिक शुरू होंगे। हार्वर्ड में तो शुरू हो चुकी है बात। और हर्बर्ट बेंसन के नाम पे बेंसन और जिन्होंने फाइनेंस किया है, जिन्होंने डोनेट किया है, हार्वर्ड में बेंसन हेनरी इंस्टीट्यूट खुला 2006 में, और जहां पर रिलैक्स करके रिलैक्सेशन वाले मेडिटेशन, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के माध्यम से अलग अलग बीमारियों पर काम किया जा रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के द्वारा मेडिटेशन के ऊपर बुक पब्लिश हुई है, और उस बुक के फ्रंट पेज पे भी कई बीमारियों को, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, ये सभी बीमारियां ठीक होती हैं। इसका मेंशन है कि इन बीमारियों में मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है। इतनी सारे रिसर्च होकर बात सामने आ गई, और अगर अब भी हम इसे अपने जीवन में नहीं उतारें तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमें रिलैक्सेशन की कला सीखनी चाहिए। टाइम टू टाइम हम देखें कि हम आंखें बंद करके कि मेरी बॉडी कितनी रिलैक्स है। जब भी कहीं आप बैठते हैं तो बैठते ही काम शुरू मत कर दें। जैसे अगर आपने खाने के लिए बैठा तो पहले आप आंख बंद करके कुछ सेकंड के लिए देखिए, क्या मैं आराम से बैठा हूं, कंफर्टेबल होकर। बैठने की कला, ध्यान में बैठने की कला सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आर्ट ऑफ सिटिंग। अगर हमें ठीक ढंग से बैठना आ गया तो आधा काम हो गया। पोस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो पोस्चर रिलैक्स होना चाहिए। स्थिरम सुखम आसनम, वो सुखपूर्वक स्थिर हो। भगवत गीता में आता है स्थिरम आसनम आत्मनः, 6ठे अध्याय में। हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो स्थिर हो। ध्यान के दौरान या जब भी आप बैठ रहे हैं कोई भी किसी भी काम के लिए, आप जितना स्थिर होकर बैठेंगे आपका फोकस उतना अच्छा लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। नहीं तो क्या होता है, अपने बॉडी को, पोस्चर को एडजस्ट करने में हम रह जाते हैं। अगर आप ठीक से नहीं बैठे हैं, जैसे कभी कहीं पर कोई काम है और आप आगे होकर बैठे, फिर थोड़ी देर बाद आप पीछे हो रहे हैं, आपको अपनी बॉडी पोस्चर एडजस्ट करने में ही कुछ समय जा रहा है। और अगर आपकी बॉडी का पोस्चर प्रॉपर नहीं है तो आपका अटेंशन पूरा लगेगा नहीं। आपको बैक टॉप ऑफ माइंड में अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ेगा, कुछ फोकस बैलेंस बनाने में चला जाएगा। जब पूरी तरह से हम स्थिर हैं तो हम फोकस कर सकते हैं। तो सिर्फ ध्यान के लिए बैठने के लिए नहीं, हर एक जगह बैठने के लिए हमें स्थिरता का ध्यान रखना चाहिए। हम भोजन के लिए जैसे बैठते हैं, किसी दूसरे काम के लिए जैसे बैठते हैं, वैसे ही ढंग से हम मेडिटेशन में भी बैठेंगे।
एक व्यक्ति एक काम जैसे करता है, हर एक काम वो वैसा ही करता है। तो बैठने की कला को ध्यान में रखते हुए, आराम से बैठते हुए रिलैक्सेशन के कंसेप्ट को हम समझें कि जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, ब्रेन वेव के कॉन्टेक्स्ट में ये अल्फा रिलैक्सेशन शुरुआती तौर पर है। माइंड टू मैटर की जब बात हुई थी, हमारे ब्रेन में 5 ब्रेन वेव हैं। नॉर्मली हम बीटा में होते हैं। जो स्ट्रेस आता है वो हाई बीटा है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पे जो स्टडी किया, रिसर्च किया, तो स्ट्रेस से क्या फिजियोलॉजी गड़बड़ हो रही है, हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन, जैसे स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का क्या बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन, एनेंडामाइड, ऑक्सीटोसिन। जब हम खुश होते हैं तो ये हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलते हैं। इनमें अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट से फर्क पड़ेगा, लेकिन रिलैक्सेशन तो एक सभी में कॉमन एलिमेंट है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हमारा जो पल्स रेट है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वह चेंज होता है। कई सारी बीमारियों के लिए रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने पहचाना है और रिसर्च किया है। इनमें सबसे आसानी से हम पहचान सकते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन, और वहां पर वर्ड में ही आ रहा है टेंशन ज्यादा है, टेंशन से हाइपरटेंशन हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी अगर हम टेंशन लेंगे। तो हमारी बॉडी में वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पल्स रेट 70 to 80 होता है। अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स है तो उसका पल्स रेट नीचे की रेंज की तरफ ही होता है। अगर आपका पल्स 70 के आसपास आ रहा है तो आप अच्छे हैं। जितना आप स्ट्रेस में होंगे उतना वो हाई होगा। तो अपना पल्स रेट चेक करें, पल्स रेट 70 के आसपास रखने की कोशिश करें। अगर 7 ज्यादा है तो पता चल गया कि हाँ, हमें अपनी रिलैक्सेशन पे काम करना है। तो रिलैक्सेशन पे काम कैसे कर सकते हैं? 3 विधि क्या मैं जिक्र कर रहा हूं, विधियां कई सारी हैं। एक तो जो डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन प्रोसेस, रिलैक्सेशन मेडिटेशन। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने जब अलग अलग मेथड, अलग अलग कंट्री, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के मेडिटेशन मेथड को जब स्टडी किया तो सभी में रिजल्ट्स आ रहे थे, थोड़े कम ज्यादा। अब जैसे मंत्रा मेडिटेशन है, अलग अलग मंत्र के प्रयोग से भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने एक अपना मंत्र बनाया, जस्ट सिंपल ओह वेल, मतलब ठीक है। जब मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका मन भटके तो हर्बर्ट बेंसन ने कहा है बस अपने आप को धीरे से बोलना, ठीक है, ओह वेल, और फिर से रिलैक्स हो जाना। शुरुआती दौर में एक साधक का, एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर का मन भटकता है, इट्स ओके, ठीक है बोलकर फिर से ध्यान पर आ जाना है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन जब डिफरेंट ट्रेडिशन के मेडिटेशन मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रा के प्रयोग करने से भी लोग रिलैक्स हो रहे थे, तो उन्होंने अपना एक मंत्र बना दिया जो बोलने में, समझने में आसान है, ओह वेल, मतलब ठीक है। आप जब रिलैक्स कर रहे हैं, अपने भीतर मेडिटेट कर रहे हैं, सांसों का सहारा ले रहे हैं या कोई दूसरे मेथड कर रहे हैं, सांसों का सहारा, ब्रेथ अवेयरनेस, ये आसान मेथड है
और ये पॉपुलर भी है और पीएसएसएम में तो हम इस पर ही काम करते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत इफेक्टिव है, हम ब्रीदिंग मेथड ही यूज करें। तो अगर सांसों पर ध्यान लगाते हुए बीच में मन भटका तो बस अपने आप को बोलें ओह वेल, यानी कि ठीक है, आप परेशान ना हो। अगर आप परेशान होते हैं कि मेरा मन भटक गया तो यह सोच ही आपको और डिस्टर्ब कर सकती है कि मैं तो ध्यान लग ही नहीं रहा। अपने मन के भटकने को स्वीकार करें और फिर से रिलैक्स होते हुए फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं। यही मेन फार्मूला है। हर दिन 2 बार हमें ध्यान में बैठना चाहिए और शुरुआती तौर पर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 20 मिनट के लिए बात कही गई है। आप 20 मिनट से ध्यान शुरू कर सकते हैं। हाँ, हम पीएसएसएम में हमारा अनुभव है अपना कि जितनी उम्र है उतना मिनट तो कम से कम एक सिटिंग में आपको बैठना चाहिए। एक सिटिंग में अगर आप 2 बार बैठ रहे हैं तो 2 बार आपकी अपनी उम्र वाले मिनट, जैसे अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30 मिनट के लिए आपको बैठना चाहिए। अगर 40 साल उम्र है तो 40 मिनट के लिए बैठना चाहिए। पत्री जी के अनुसार ऑप्टिमम बेनिफिट हमें तब मिलता है, पूरा फायदा। रिलैक्स हमें खुद को करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब यहां पर कोई साधक पहले माइंड को रिलैक्स कर सकता है, कोई साधक पहले बॉडी को रिलैक्स कर सकता है। दोनों ही तरीका ठीक है। जब मैं अगले एपिसोड में योग निद्रा की बात करूंगा, योग निद्रा में पहले बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका नाम हो जाएगा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर। उसमें हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट मेडिटेशन मेथड को अपना रहे हैं तो डायरेक्ट हम माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सांसों पर ध्यान लगाते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए अगर बीच में आपको नोटिस हो कि मेरे बॉडी में कहीं पर स्टिफनेस है तो आपको उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। बिना रिलीज किए अगर आप सोचेंगे कि मैं बस ध्यान को कंटिन्यू करूं और मैं ध्यान के फायदे मुझे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यही बात हम में से कुछ साधक नहीं समझ पाते और वो ध्यान का फायदा नहीं ले पाते। रिलैक्सेशन इज कंपल्सरी, रिलैक्सेशन इज मस्ट। हमारी बॉडी में कहीं पे स्टिफनेस है, कहीं पे कड़ापन है, कहीं पे दर्द है, उसका एक कारण है उस एरिया में, उस बॉडी पार्ट में, उस ऑर्गन में तनाव जमा हुआ है। तो अगर तनाव को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तभी मामला आगे बढ़ेगा, हीलिंग होगी, आपका ध्यान गहरा होगा, आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी कुछ साधक ध्यान शुरू करते हैं और थोड़े समय के बाद वो बंद कर देते हैं। अगर इन बारीकियों का ध्यान नहीं रखें तब ये दिक्कत आती है। रिलैक्सेशन को फोकस रखते हुए अपनी शरीर को और मन को ग्रेजुअली अच्छे से रिलैक्स करें। जितना अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा आपका ध्यान उतना गहरा होगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं इस पॉइंट के अंदर। अभी अगले एपिसोड में मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। अभी मैं जो अलग अलग बीमारियों में इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी मैं बात करता हूं। जैसे हाइपरटेंशन में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है रिलैक्सेशन का। हाइपरटेंशन के पेशेंट जो हैं वो प्रकृति में भी अगर समय बिताएं तो उनके लिए वो भी अच्छा है। जिन कंडीशंस में रिलैक्सेशन की जरूरत विशेष रूप से है उन लोगों को प्रकृति के पास, फूलों के पास समय भी बिताना चाहिए। हमारे चक्रास फूलों से किस प्रकार से जुड़े होते हैं ये हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। रिलैक्सेशन का जो फायदा हमें मिलता है, यहां पर माइंड का जो रोल है कि माइंड जब रिलैक्स हुआ तो हमारे भीतर क्या हो रहा है, इस पर मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। जब हम रिलैक्स होते हैं तब हम अपने भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक हो पाते हैं।
कि हमारे माइंड के लेवल पे और फीलिंग्स के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे कितना तनाव है, कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी निगेटिविटी है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन तो इस बुक के फॉरवर्ड में यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह से ड्रग और सर्जरी को पिलर माना जाता है मेडिसिन में, माइंड बॉडी अप्रोच को, माइंड बॉडी हीलिंग को, माइंड बॉडी रिलैक्सेशन को भी एक पिलर माना जाना चाहिए। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन मुझे इंतजार है कि कब मेडिकल फैटर्निटी इन बातों को समझकर इसे पूरी तरह से स्वीकार करती है। साइंस में बार बार रिसर्च किया जाता है और सीरियल ऑफ रिसर्च पे जब चीजें अप्रूव होती हैं तब बात आगे बढ़ती है। तो हमारे भारत देश के दिल्ली में एम्स की डॉक्टर रीमा दादा भी कह रही हैं, रिसर्च के बाद पता चली बात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसका जिक्र इसमें भी है, ये जो फ्रंट पेज कवर पेज पे ही जो सभी बीमारियों के नाम दिए गए हैं, किस किस बीमारी में मेडिटेशन से फायदा होता है, ये अंदर चैप्टर 7 में आता है। और इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर वही है, किस बीमारी में किस प्रकार से रिलैक्सेशन मेडिटेशन अपना इफेक्ट दे रहा है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि कुछ कंडीशंस में ऑटो इम्यून भी होता है, उसमें भी रिलैक्सेशन मेडिटेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। यह एम्स के डॉक्टर ने भी अपने रिसर्च में पाया है। जब प्रॉपर रिसर्च किए जाएंगे तो वही बात आएगी जो आती है ना। हार्वर्ड के रिसर्च बहुत एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ हुआ है, तो मेडिटेशन के फायदे तो अनेक रोगों में हैं ही। इसे जब हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो इसका हम फायदा पाते जाएंगे। माइंड बॉडी हीलिंग में रिलैक्सेशन के अलावा डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन बात करते हैं कि हमारे मन के विश्वास करने की टेंडेंसी, जिसके लिए मेडिकल टर्म है प्लेसिबो बिलीफ, जब अगर विश्वास हो तो वो दवा काम कर जाती है। अगर डॉक्टर विटामिन टैबलेट को भी लिखकर दे दे, बिना पेशेंट को बताए कि ये विटामिन टैबलेट है, उसकी जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, तुम्हारी बीमारी इस टैबलेट से ठीक हो जाएगी। अगर पेशेंट विश्वास कर रहा है कि हाँ ये अच्छा डॉक्टर है, अच्छी दवाई लिखता है, तो उसकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्लेसिबो, विश्वास के कारण रिजल्ट का आना। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन प्लेसिबो पे भी काफी चर्चा करते हैं कि हमारी विश्वास करने का कितना इफेक्ट होता है। प्लेसिबो फिनोमेना, प्लेसिबो इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे। हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डॉक्टर डेविड हैमिल्टन, जो पहले दवाइयों को डेवलप करने के प्रोफेशन में ही थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट, वह तो यहां तक कहते हैं कि अप टू 82% जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो प्लेसिबो इफेक्ट ही होता है। 30% 40% तो पब्लिश्ड मेडिकल जर्नल में भी बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। प्लेसिबो फिनोमेना को हम समझें, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को हम समझें और ध्यान को अपनाते हुए, रिलैक्सेशन के मेथड को करते हुए हम सभी बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। रिलैक्सेशन करने के लिए हम ब्रीदिंग का मेथड जो हमने पहले भी देखा था उसे मैं फिर से याद दिला देता हूं। हम नाक से गहरी सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ें, ऐसे जैसे एक मोमबत्ती को बुझा रहे हो। ऐसा हर घंटे पर 5 बार करें, खासकर वो लोग जिनका पल्स रेट 70 से ज्यादा आ रहा हो, या आपको पता है कि आपकी लाइफ में टेंशन है, तो हर घंटे पर आपको ये अल्फा ब्रीदिंग
डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इससे आप काफी रिलैक्स हो सकते हैं। लीजेंडरी रिसर्चर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट विल्सन की पूरी जिंदगी के रिसर्च का कंक्लूजन को समझते हुए हम अपने जीवन में रिलैक्सेशन लाएं, बढ़ाएं, हर क्रोनिक बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। और हेल्थ परिवर्तन की इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम योग निद्रा पीएमआर को समझेंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।